हमारा टॉपिक आता है बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान उपस्थित होता है। बच्चों, तो इसको हम एक डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं और परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में उपस्थित होता है। इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्तीय कक्षाएं होती है। जो कक्षाएं हैं ये वर्तीय कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर बोला जाता है। ये इस वर्तीय कक्षाओं को, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन कक्षाओं को, ये कक्षा 1, 2, 3, 4 जो कक्षाएं हैं इनको ऊर्जा स्तर बोलते हैं और इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ एन के लिए इस ऊर्जा स्तर का मान 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4, यानी कि n इक्वल टू ये 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4। तो 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m और 4 के लिए m का होता है। और इन ऊर्जा स्तर को कक्ष या कोश भी कहते हैं। ठीक, तो फिर इसके मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस क्लास में घूम रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो इसी कक्षा की ऊर्जा के बराबर ही होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और जो हमारी कक्षाओं की ऊर्जा है वो बराबर होगी। और इस मॉडल के अनुसार निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं ना ही अवशोषण। यानी कि जो वृत्तीय कक्षाएं थी इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के जो कक्षाएं थी ये स्थायी थी। यानी कि अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसी कक्षा में ही रहेंगे और उन इलेक्ट्रॉनों के लिए ये कक्षाएं निश्चित थी, स्थायी थी। तो अपनी स्थायी कक्षाओं में ये ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ना ऊर्जा को निकालते हैं, ना ही ऊर्जा को अवशोषण यानी कि ग्रहण करते हैं। और इस मॉडल के अनुसार विभिन्न कक्षाएं जैसे 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा स्तर यानी कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग इक्वल टू NH/2 पाई होता है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं और इसका मान H इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अग्र सेकेंड होता है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण कर अगर बाहर से कहीं, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को जिस कक्षाओं में घूमते हैं एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, अपने ऊर्जा स्तर को छोड़कर दूसरी ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है, कूद जाता है। जब ये अपनी ग्राउंड स्टेज यानी कि जिस कक्षा में ये पहले इसका जो कक्षा थी और जो एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे वो पहुंचा जंप करके वो एक्साइटेड स्टेट होती है और जहाँ पे वो पहले से था वो ग्राउंड स्टेज। यानी कि जब बाहर से इसको एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी अब्जॉर्ब करी और एब्जॉर्ब करते ही ये अपनी ग्राउंड स्टेज यानी कि अपनी जो स्टेज कक्षा है उसको छोड़ के दूसरी कक्षा में, हायर एनर्जी वाली कक्षा में जंप कर जाता है। ठीक, उसके बाद ये दूसरी कक्षा में उच्च ऊर्जा स्तर में जब ये पहुंचता है तो वहां पे कुछ सेकंड ही रहता है, 10⁻⁻8 सेकंड रहता है और उसके बाद इतना रुकने के बाद ये पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेज में वापस आता है। ग्राउंड स्टेज में वापस आते समय ये कुछ ऊर्जा का विकिरण करता है। विकिरण के रूप में जो ऊर्जा होती है वो उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे एनर्जी लेवल है, ये जो हमारे अंदर वाली जो ऊर्जा स्तर है ये निम्न ऊर्जा स्तर है, यानी कि इसकी ऊर्जा सबसे कम है। लोअर एनर्जी लेवल या निम्न ऊर्जा स्तर उसको बोलते हैं। जैसे जैसे ये क्लासेस
आगे को बढ़ रही हैं, ये इनका ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा है। ये सबसे निम्न ऊर्जा स्तर अंदर वाली, जो सबसे बाहर वाली है वो उच्च ऊर्जा स्तर होती है। ठीक है। अब है इसके परमाणु मॉडल के अनुसार, एक बात और कही थी, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 2 ऊर्जा स्तर, यानी कि 2 ऊर्जा स्तर, ये ले लो या ये कोई भी 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा Nhν होता है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर कितना होती है? Nhν होता है। और 2 ऊर्जा स्तर में के बीच hν का अंतर होता है। जैसे कि इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए हम देते, इस ऊर्जा स्तर के लिए देखते हैं, तो इसके लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर का जो मान होता है वो Nhν हमने कह दिया। तो सेकंड वाले के लिए हमने कह लिया 2hν। तो इन दोनों में कितना अंतर हुआ? कितना अंतर हुआ? hν का ही अंतर हुआ। जैसे इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए क्या होगा? 3hν होगा। तो इसमें इन दोनों में कितना अंतर हुआ? hν का ही अंतर होता है। ठीक। अब देखिए कोणीय संवेग की बात आई थी हमारी कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है कितना होता है? NH/2π। कोणीय संवेग mvr = NH/2π। तो देखिए अगर इस लेवल के n = 1 के लिए कोणीय संवेग h/2π होता है, तो दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए क्या होगा? 2n/2π। क्योंकि n यहाँ पे n का मान 1 है तो 1, अगर 2 के लिए बात हो रही है तो n के बदले क्या हो जाएगा? 2 रख देंगे। 2h/2π। 3 के लिए कोणीय संवेग का मान कितना हो जाएगा? 3h/2π। और 4th के लिए हो जाएगा 4h/2π होता है। ठीक है। अब देखिए बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इसके क्या थे इसके पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान उपस्थित होता है, जैसे कि मैंने नीचे बता दिया है आपको। सेकंड, परमाणु में नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर अथवा मुख्य क्वांटम संख्या n कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान n = 1, 2, 3, 4 अथवा KLMN होता है। इन्हें कोस भी, जैसे ये हमारा नाभिक है और इसके बाहर जो हमारे ये क्लासेस हैं ये हमारी क्या है? ऊर्जा स्तर है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n, तो इसके लिए जो अंदर वाली क्लास है उसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और 1 को KLMN भी हम कह सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोस या कक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा में घूमते हैं। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है तो ये केवल अंदर वाली ही कक्षा में घूमेंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस ऊर्जा के ही ऊर्जा स्तर के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना ही अवशोषित। जिन कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना ही अवशोषित, कुछ नहीं करता है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, नेक्स्ट पॉइंट आता है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग NH/2π होता है। मतलब विभिन्न जो हमारे ऊर्जा स्तर हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग कितना होता है? NH/2π होता है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। इसका मान h = 6.626 × 10⁻⁻27 अगर सेकंड होता है। नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं तथा 10⁻⁸ सेकंड तक रुककर पुनः अपनी ऊर्जा स्तर में गिरते हैं, जो ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। मैंने यहाँ बताया था बच्चों कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या ग्रहण करता है या अवशोषित करता है। उसके बाद ये अपनी ग्राउंड स्टेज, यानी कि जिस स्टेज में पहले जो उसकी निश्चित कक्षा उसको छोड़ के ये जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी उसी हिसाब से ये एनर्जी लेवल में जंप करता है। सपोज ये तीसरी एनर्जी लेवल में जंप करता है तो यहाँ पे ये कुछ सेकंड यानी कि 10⁻⁸ सेकंड ही रहता है और रहने के बाद ये पुनः अपनी जो उसकी पूर्व अवस्था थी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो ये
ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। किसके रूप में? विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा NH होता है। दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा NH होता है। मीन्स दो ऊर्जा स्तर में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो कितना होती है? H का अंतर होता है। यानी कि दो ऊर्जा स्तर में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर कितना होगा? NH होता है। मैंने बता दिया बच्चों पहले आप लोग को, है ना। तो देखिए ये हमारा परमाणु मॉडल। अब इसके साथ जब इसने परमाणु मॉडल दिया तो इसके साथ इसकी कुछ कमियां भी थी, तो अब इसकी हम कमियां देख लेते हैं। अब आता पॉइंट बोर के परमाणु मॉडल के दोष। तो बोर का जो परमाणु मॉडल था इसमें कुछ दोष भी थे। तो पहला पॉइंट इसमें था कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। मीन्स जो बोर का परमाणु मॉडल था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का इसने स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इसने स्पेक्ट्रम समझाया था। लेकिन ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन थे, उसका उन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। ठीक, समझ में आया? इसमें से देखिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे हाइड्रोजन का क्या था? एक, कितना होता है इसका? एक होता है ना। तो इसके कक्षा में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा तो दे दिया, लेकिन जहाँ पे हमारे 2-3 अधिक इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो वहाँ पे हमारा बोर का परमाणु मॉडल जो था स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। दूसरा हमारा ये बोर का परमाणु मॉडल द्युमान तथा स्टोक प्रभाव की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका, जो कि अब आगे आप पढ़ोगे, उसकी व्याख्या भी नहीं कर सका था। नेक्स्ट पॉइंट, यह इलेक्ट्रॉन द्वैतीय प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये हमारे इसके दोष हैं बच्चों। ठीक है।